अमरीका और ईरान के मुज़ाकरात हतमी मुआहदे के लिए 60 रोज़ा रोड मैप मंजूर। निगरानी के लिए आला सतही कमेटी के क़याम पर इत्तेफाक कर लिया गया। पाकिस्तान और कतर की सालसी में स्विट्जरलैंड में होने वाले मुज़ाकरात का मुश्तरका एलामिया जारी। इलामे में कहा गया है कि ईरान अमरीका के दरमियान तकनीकी मुज़ाकरात फौरी शुरू होंगे। आबनाए हुर्मुज़ में तिजारती जहाज़ों की आमदरफ्त के लिए राब्ता लाइन कायम होगी। लेबनान जंग बंदी पर अमल दरामद के लिए डीकॉन्फ्लिकेशन सेल कायम करने पर भी इत्तेफाक। एटमी प्रोग्राम पाबंदियों से मुतालिक वर्किंग ग्रुप्स तश्कील दिए जाएंगे। जारी एलामे के मुताबिक डीकॉन्फ्लिकेशन सेल में लेबनान और सालिस ममालिक शामिल होंगे। सालिस ममालिक मुज़ाकरात तामीरी माहौल में आगे बढ़ाने के लिए कोशिशें जारी रखेंगे। तकनीकी मुज़ाकरात हफ्ते के बाकी दिनों में बर्गिनस्टॉक रिजॉर्ट में जारी रहेंगे। पाकिस्तान और कतर की सिफारती कोशिशों से लेबनान जंग के खात्मे की जानिब बड़ी पेशरफ्त हुई। अब्बास इराक़ची ने मुआहदे से मुतालिक तफसीलात बता दी। एक्स पर बयान ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि इस पेशरफ्त के तहत तेल और पेट्रोकेमिकल मसनूआत की बरामदात पर आयद पाबंदियों में नरमी दी गई। नाकाबंदी खत्म करके मुंजमद असासों का एक हिस्सा जारी कर दिया गया। इनका कहना था कि ईरान के लिए एक बड़े तामीर नौ और तरक्याती मंसूबे का भी आगाज किया गया। इस अमल का पहला हकीकी इम्तिहान लेबनान में कायम किए जाने वाले डीकॉन्फ्लिकेशन सेल यानी तनाज़ात की तदारुक और राब्ताकारी के मराकज़ की कारकर्दगी होगा। पाकिस्तान के साथ वाबस्तगी पर सदर ट्रंप का मशकूर हूँ। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप अमन पसंद शख्सियत है। ईरान की क़यादत खित्ते में अमन के लिए मुखलिस है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की बर्गनस्टॉक में मीडिया से गुफ्तगू। वज़ीर आज़म ने कहा, अमरीकी सदर ने पाक भारत जंग बंदी में अहम किरदार अदा किया था। दोनों ममालिक एटमी तसादुम के बहुत करीब पहुँच चुके थे। अमरीकी सदर की मुतहर्रिक जुर्रतमंदाना क़यादत ने नाजुक वक्त में मुअस्सर मुदाखलत की। इन्होंने कहा, सदर ट्रंप ने करोड़ों इंसानों की जिंदगियाँ बचाने में अहम किरदार अदा किया। तनाज़े को न रोका जाता तो एटमी जंग के नतीजे में बेशुमार जानें ज़ाया हो सकती थी। स्विट्जरलैंड में अमरीका ईरान तकनीकी मुज़ाकरात। पाकिस्तान सालिस, पाकिस्तान मेज़बान। पाकिस्तान ने दो आलमी हरीफों को आमने सामने बिठा दिया। बर्गनस्टॉक में ईरान और अमरीका के मुज़ाकराती वफूद की पाकिस्तान की सालसी में अहम बैठक हुई। मुज़ाकरात के दौरान अमरीकी सदर ट्रंप की धमकियों से मुज़ाकराती अमल मुतासिर भी हुआ। मुज़ाकराती अमल के दौरान 45 मिनट तक तफसीली बातचीत हुई, जिसमें लेबनान की सूरत हाल, अबने हुर्मुज़, ईरानी जौहरी ज़खायर और आइंदा 60 रोज़ा मुज़ाकराती अमल के खदोखाल पर तबादला ख्याल किया गया। ईरानी मीडिया के मुताबिक ईरानी वफ्द मुज़ाकरात मुकम्मल होने के बाद वापस रवाना हो गया। इन मुज़ाकरात का मकसद इस्लामाबाद मुफाहमती याददाश्त में तय पाने वाले निकात पर पेशरफ्त का जायजा लेना, एतमाद साजी इकदाम आगे बढ़ाना और मुस्तकबिल के सिफारती लाहे अमल के लिए फ्रेमवर्क को हतमी शक्ल देना था। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर मेजबानी कर रहे थे। अमरीकी वफ्द में नायब सदर जेडी वैंस, खसूसी एलची स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर शामिल थे, जबकि ईरानी वफ्द की क़यादत ईरानी पार्लिमान के स्पीकर मोहम्मद बाकर कालिबाफ कर रहे थे। वज़ीर ख़ारजा सैयद अब्बास इराक़ची, अली बाकरी, अब्दुल नासिर और काजिम गरीबाबादी भी वफ्द में शामिल थे। मुज़ाकरात में कतर के वज़ीर आज़म मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान बिन जासिम अल सानी भी शरीक थे। ट्रंप की धमकियां, ईरानी मुज़ाकराती टीम का एहतजाज, अमरीकी सदर के बयानात को मुफाहमती याददाश्त की शराइत के खिलाफ वर्जी करार दे दिया। अमरीकी वफ्द को ट्रंप के बयानात पर एहतजाज भी रिकॉर्ड कराया। ईरानी मुज़ाकराती टीम ने ट्रंप के बयानात पर अपने तहफ़्फ़ुज़ात से भी आगाह किया। मुज़ाकराती कमेटी के सरबराह मोहम्मद बाकर कालिबाफ ने कहा, अमरीका को अपने बयानात से मोहतात रहना चाहिए। हम अमरीकियों की धमकियों को खातिर में नहीं लाते। हमारी मुसल्लह अफ़वाज किसी भी जारियत का जवाब देने के लिए तैयार खड़ी हैं। बाकर कालिबाफ ने कहा, धमकियों का कोई नतीजा निकलता तो आज वो इसरारी हालत में न होते। ईरान अमरीका मुज़ाकरात में वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का किरदार लायक तहसीन है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर एक बेहतरीन सिपाही सालार हैं। अमरीकी नायब सदर जेडी वैंस की समिट हॉल में गुफ्तगू। कहा, पाकिस्तान के किरदार को दुनिया भर में सराहा गया। मशरिक़ वस्ता में अमन का क़याम हमारी तरजीह है। हम मुस्तकबिल के लिए मजीद बेहतर काम करना चाहते हैं। जेडी वैंस ने कहा, आज अमन, तरक्की और बहरान के खात्मे के लिए अजीम दिन है। मशरिक़ वस्ता में अमन का क़याम हमारी तरजीह है। मामलात पर मुस्बत गुफ्तगू की जरूरत है। तामीरी मुज़ाकरात के मस्बत नताइज हासिल होंगे। क़याम अमन के लिए हम सबको मिलकर काम करना होगा। अमन के लिए ईरान के मस्बत किरदार के ख़्वाह हैं। लेबनान की सूरत हाल पर तशवीश है। अमरीकी सदर लेबनान में कशीदगी के खात्मे के लिए कोशा हैं। कतरी वज़ीर आज़म ने भी पाकिस्तान के किरदार पर वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल को खिराज तहसीन पेश किया।
स्विट्जरलैंड में ईरान और अमेरिका के दरमियान मुज़ाकरात के मौका पर बर्गन स्टॉक में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और अमरीकी नायब सदर जेडी वैंस की मुलाकात। वज़ीर आज़म ने अमरीकी नायब सदर जेडी वैंस से मुसाफा किया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की भी अमरीकी नायब सदर जेडी वैंस से मुलाकात। इस मौका पर अमरीकी नुमाइंदे खसूसी स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर भी मौजूद हैं। यादगारी फोटो सेशन भी हुआ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और जेडी वैंस आपस में बगलगीर हुए। वज़ीर आज़म और जेडी वैंस के दरमियान खुशगवार जुमलों का तबादला भी हुआ। बर्गन स्टॉक में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से स्पीकर कालेबाफ की क़यादत में ईरानी वफ़द की मुलाकात। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर मुलाकात में शरीक। वफाकी वज़रा मोहसिन नकवी, अताउल्लाह तारड़ और मुआवन खसूसी तारिक फातमी की भी शिरकत। ईरानी वफ़द में वज़ीर ख़ारजा सैयद अब्बास इराक़ची, अली बाकरी, अब्दुल नासिर, काज़िम गरीबाबादी और इस्माइल बकाई शामिल। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से स्विट्जरलैंड के नायब सदर व वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात। स्विस वज़ारत ख़ारजा ने ईरान और अमरीका मुज़ाकराती अमल में पाकिस्तान के मुअस्सर साल से किरदार को सराहा। वज़ीर आज़म ने कहा, इस्लामाबाद मुफ़ाहमती याददाश्त पर कामयाब अमल दरआमद आलमी इक़्तिसादी इस्तेहकाम में मुआविन साबित होगा। वज़ीर आज़म की शहबाज शरीफ की पाकिस्तान में स्विट्जरलैंड की मुसलसल सरमायाकारी की भी तारीफ। कहा, स्विस कंपनियां अपनी सरमायाकारी में मज़ीद इजाफा करेंगी। मैं मायूस हूँ कि इसराइल हिजबुल्लाह का मुकम्मल खात्मा नहीं कर सका। हमास इस वक्त ज्यादा मसाइल पैदा नहीं कर रही। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की अमरीकी टीवी को इंटरव्यू। कहा, आप नए हुर्मुज़ से गुजरने वाले तेल का 20% हिस्सा ले सकते हैं। आप इसे बंद कर देंगे तो आपके पास मुल्क नहीं बचेगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की अमरीकी टीवी को इंटरव्यू। कहा, अगर जरूरत पड़ी तो हम आप नए हुर्मुज़ का कंट्रोल संभाल लेंगे। अगर ईरानी मुआहिदा नहीं करते तो हम वहाँ से गुजरने पर टोल वसूल करेंगे। ईरान लेबनान में अपनी प्रॉक्सीज को मुश्किलात खड़ी करने से फौरी रोके। ईरान ने ऐसा न किया तो पिछले हफ्ते की तरह दोबारा पूरी कुव्वत से निशाना बनाएंगे। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की अपने ट्रुथ सोशल पर ईरान को धमकी। कहा, ईरान को भारी मुआवजा लेने वाली प्रॉक्सीज को फौरी रोकना चाहिए। एक और बयान में अमेरिकी सदर ने कहा, हमारा मुल्क शानदार कारकर्दगी का मुजाहिरा कर रहा है। हमारे पास दुनिया की सबसे मजबूत फौज है। हम तमाम महाजों पर बेमिसाल फतुहात हासिल कर रहे हैं, ऐसी कामयाबियां जो पहले कभी नहीं देखी। अमेरिका में रोजगार की शरह में रिकॉर्ड इजाफा हुआ। स्टॉक मार्केट भी बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहिरा कर रही है। मुखालिफ फरीक ने अपनी पोजीशन बदल ली। अमेरिका पहले हमारे मिसाइल प्रोग्राम से मुतालबे कर रहा था, आज अमेरिका हमारे मिसाइल प्रोग्राम का हक तस्लीम कर रहा है। ईरानी सदर मसूद पजेश्कियान का तकरीब से खिताब। कहा, मुखालिफ फरीक की पोजीशन में तब्दीली हमारी कौमी हम आहंगी का नतीजा है। अमेरिकी पोजीशन में तब्दीली ईरानी फौज पासदारान इनकलाब की कुर्बानियों का नतीजा है। इसराइल ने जनूबी लेबनान में तारीखी ब्यूफोर्ट किला से इनखला न करने का ऐलान कर दिया। इसराइली वज़ीर दिफा इसराइल कार्टिस ने कहा कि इसराइल का इस इलाके से फौजी इनखला का कोई इरादा नहीं। ये मुकाम इसराइल की दिफाई हिकमत अमली में अहम हैसियत रखता है। कार्टिस ने कहा, ब्यूफोर्ट किला का इलाका लेबनान में कायम सिक्योरिटी जोन का लाजमी हिस्सा है। ये फोर्ट एक तारीखी पहाड़ी किला है जिस पर इसराइली फौज ने गुज़िश्ता माह जनूबी लेबनान में फौजी कार्रवाइयों के दौरान कंट्रोल हासिल किया।